देन हमारे पास नेक्स्ट ग्रीक आता है थीटा। थीटा हमें क्या बताता है कि एक दिन के गुजरने से हमारी जो ऑप्शन की वैल्यू है कितना गिरेगी। तो आप यहां पर देखोगे 17,950 की स्ट्राइक प्राइस 96 रुपीज पे है। अब आप सभी को पता है अगर निफ्टी 17,950 पे ही रहा तो एक दिन बढ़ने से यहां पर इसकी टाइम वैल्यू कम हो जाएगी और 96 से मेरा प्रीमियम कम होकर थोड़ा सा गिर जाएगा, लेकिन कितना गिरेगा वो आपको यहां पर थीटा बताता है। तो थीटा आपको क्या बता रहा है -8, यानी कि हर एक दिन गुजरने से यहां पर 96 में से 8 रुपए आपके माइनस होते जाएंगे। और आप यहां पर एक चीज और नोटिस करो कि थीटा जो आपका मैक्सिमम है वो कहां पर है, वो आपका जो थीटा मैक्सिमम है वो एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सट्रिंसिक वैल्यू हमने डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा एक्सट्रिंसिक वैल्यू कहां पर होती है, एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस पे होती है, राइट। हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, आप उसको रिफ्रेश कर सकते हो, वहां पर दोबारा से रिविजिट कर सकते हो मनी नेस्ट के लेक्चर में, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि एट द मनी हैज हाईएस्ट एक्सट्रिंसिक वैल्यू एंड ऑप्शन अपनी जो वैल्यू है वो फ्यूचर से डराइव करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट एक्सट्रिंसिक वैल्यू है तो इसका मतलब है इसके अंदर टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा है और टाइम के गुजरने से सबसे ज्यादा जो चोट लगेगी वो एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस पे ही लगेगी, तभी थीटा इसका 8 है और लगभग मतलब एट द मनी के पास की स्ट्राइक प्राइस का थीटा काफी ज्यादा है। और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, इन द मनी जाते जाएंगे, हमारा थीटा कम होता जाएगा और जैसे जैसे हम आउट द मनी में भी जाते जाएंगे वहां पर भी आपका थीटा थोड़ा सा कम होता जाएगा। लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो यहां पर थीटा कितना है 1.8 और ऑप्शन एक्चुअल में कितनी है 4, तो यानी कि लगभग 40 से 50% आपका वैल्यू डीके होती जाएगी यहां पर हर दिन, अगर मार्केट ने एक अच्छी मूव नहीं दिखाई है, ठीक है। वहीं पर इन द मनी में आपकी ऑप्शन ऑलरेडी 650 रुपीज पे है, 580 रुपीज पे है और थीटा कितना है सिर्फ 2 रुपए नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि हर दिन गुजरने से आपका प्रीमियम यहां पर कम होगा ही होगा, ठीक है। तो 2 रुपए नेगेटिव आपको यहां पर दिखा रहा है कि एक दिन गुजरने से यहां पर 580 में से 2 रुपए ही कम होगा, तो 2 रुपए 580 रुपए का बहुत ही कम परसेंटेज होता है, तभी परसेंटेज वाइज आपको इन द मनी ऑप्शन में लॉस कम होता है और आउट द मनी ऑप्शन के अंदर लॉस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑप्शन बायर अपना काफी ज्यादा पैसा खो देते हैं, अपनी कैपिटल पूरी खो देते हैं, क्योंकि वो इन बेसिक कंसेप्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। बाकी इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो अभी हमने डिस्कस करनी ही है, उसको आप छोड़ दो। अभी आपको मेजरली ये समझना है कि थीटा आपको यहां पर क्या बता रहा है, ठीक है। डेल्टा आपको क्लियर है, डेल्टा आपको बता रहा है कि निफ्टी के बढ़ने गिरने से कितना फर्क होगा। कॉल साइड का डेल्टा आपको पॉजिटिव दिख रहा है, पुट साइड का डेल्टा आपने देखा होगा आपको यहां पर नेगेटिव दिख रहा था। क्यों? क्योंकि ये आपको नेगेटिव क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो आपकी ऑप्शन गिरेगी, तो इसलिए आपको नेगेटिव दिखा रहा है। तो अगर निफ्टी में +100 हुआ तो आपकी ऑप्शन में कितना फर्क आएगा, -49%। तो अगर निफ्टी आपकी +100 है तो -49% का मतलब क्या है कि आपकी ऑप्शन वहां पर गिर जाएगी 49 पॉइंट से। और वहीं पर अगर निफ्टी आपका गिरता है -100 होता है तो -49% का मतलब क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और आपकी पुट ऑप्शन 49 पॉइंट्स बढ़ जाएगी, तभी निफ्टी के गिरने से आपकी पुट ऑप्शन के अंदर इंक्रीज आता है और निफ्टी के बढ़ने से आपकी पुट ऑप्शन गिरती है। बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। थीटा आपका दोनों साइड नेगेटिव है क्योंकि टाइम की वैल्यू दोनों साइड प्रीमियम को खाती है और प्रीमियम आपका गिरता जाता है, तो थीटा आपका दोनों साइड नेगेटिव होता जाएगा और लगभग सेम होगा। अगर इसका -8 थीटा है तो आपको यहां पर भी -8 थीटा ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कॉल और पुट साइड की सेम स्ट्राइक प्राइस का थीटा ऑलमोस्ट सेम ही रहता है और डेल्टा हमारा इस तरीके से रहता है कि प्रोबेबिलिटी उसकी 1 रहे, ठीक है, क्योंकि कोई एक स्ट्राइक इन द मनी रह सकती है, दूसरी को आउट द मनी होना पड़ेगा, तो इसलिए डेल्टा का पॉजिटिव 1 रहता है। तो अगर इसका 0.51 डेल्टा है, 51% डेल्टा है, तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी होने कितने के चांसेस हो गए, ऑब्वियसली 100 - 50 या फिर 100 माइनस जितना इसका डेल्टा हुआ तो 100 - 51 49%। तो अगर इसका डेल्टा 40% है तो उसका डेल्टा कितना होगा 60%। तो सिंपल कंसेप्ट क्लियर। देन हम यहां पर आते हैं वीगा के ऊपर। वीगा हमें बताता है वॉलेटिलिटी कि अगर हमारी आईवी लेट से 10% है और आईवी अगर मेरी 1% बढ़ जाए, 10% से 11% हो जाए, तो यहां पर मेरा उसकी वजह से प्रीमियम में कितना फर्क आएगा, 9 पॉइंट का फर्क आएगा। यानी कि अगर 10% से ये आईवी 11 हो जाती है तो मेरा ये प्रीमियम 96 से बढ़ के 105 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर 9 रुपए वीगा का फर्क आ जाएगा। तो सिंपल भाषा के अंदर आपको वीगा बताता है कि वॉलेटिलिटी से आपका प्रीमियम में कितना फर्क आएगा। तो वॉलेटिलिटी के बढ़ने से आपका प्रीमियम बढ़ता है और वॉलेटिलिटी के गिरने से आपका प्रीमियम भी गिरता है। क्यों? क्योंकि पहले ऑप्शन सेलर को देखो,
अगर ऑप्शन सेलर को लग रहा है कि मार्केट ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है, मार्केट इतना यहाँ तक जा सकती है, तो लेट से वो आपसे यहाँ पर 100 रुपये मांग रहा है इसके, ठीक है, उसने वॉलेटिलिटी के आपसे 100 रुपये मांगे। अब ऑप्शन सेलर को लगता है नहीं यार मार्केट तो और ज़्यादा ऊपर जा सकती है, यानी कि वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, मार्केट की ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, ज़्यादा मार्केट का ऊपर नीचे होना, मार्केट की बड़ी रेंज को ही हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं, राइट। तो यहां पर अब वो आपसे 100 रुपये नहीं चार्ज करेगा, 110 रुपये चार्ज करेगा, जिसकी वजह से आपके प्रीमियम यहां पर बढ़ते जाएंगे। और वहीं पर अगर वॉलेटिलिटी कम होती है, उसको लगता है अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गई है, मार्केट तो स्टेबल ही हो चुकी है, तो यहां पर आपको वो 100 रुपये के बदले 90 रुपये चार्ज करेगा, जिसकी वजह से आपका प्रीमियम यहां पर कम हो जाएगा। तो सिंपल कंसेप्ट है कि क्यों वॉलेटिलिटी के बढ़ने से हमारा प्रीमियम बढ़ता है और क्यों वॉलेटिलिटी के गिरने से हमारा प्रीमियम गिरता है, और कितना बढ़ेगा कितना गिरेगा, जहां पर कितने का ऑप्शन आ जाती है, कितने का पॉइंट आ जाता है, वहां पर हम ग्रीक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें वीगा बताता है, ठीक है। बट लाइव मार्केट में आपको ये सारी चीजें एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है कि किसका थीटा कितना है, किसका डेल्टा कितना है, किसका वीगा कितना है, आपको मोटा मोटा समझना है कि किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले लेक्चर के अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको यहां पर गामा भी डिस्कस कर लेते हैं। गामा बेसिकली आपको बताता है कि निफ्टी के बढ़ने से, अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ता है तो मेरा डेल्टा भी ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि लिखो एट द मनी का डेल्टा मैंने आपको बताया 50% होता है, राइट। तो अगर निफ्टी 17,950 पे है, तो 17,950 पे निफ्टी है, तो एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस क्या हुई 7950। तो इसका मतलब 7950 की स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा कितना होना चाहिए 50%। लेकिन अगर अब निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ जाता है, 17,950 से 18,050 पहुंच जाता है, तो अब हमारी एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस कौन सी होगी 18,050 की। तो अब मेरा 18,050 का डेल्टा 0.34 नहीं होना चाहिए, ये 50% होना चाहिए कायदे से। तो इसका मतलब है अगर निफ्टी बढ़ेगी तो मेरा ये डेल्टा भी बढ़ता जाएगा और इसकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, तो क्या, तो अगर ये 67% था तो ये अब 67% हो जाएगा। तो ये कितने पॉइंट बढ़ेगा, डेल्टा कैसे बढ़ेगा, उसके लिए हमें गामा यूज करते हैं। तो गामा हमारा बताता है कि निफ्टी के बढ़ने से डेल्टा का कितना पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। तो अब एक चीज और देखो कि एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, 17,950 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो डेल्टा है वो आपका 50% है, और जैसे हम इन द मनी में जाएंगे डेल्टा हमारा बढ़ता जाता है, आउट द मनी में जाएंगे तो डेल्टा हमारा कम होता जाता है। और एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, ठीक है, इसको चलो मैं आपको लिख देता हूं। डेल्टा एट द मनी में क्या होता है, एट द मनी में डेल्टा हमारा 50% रहता है, ठीक है, 50% रहता है। इन द मनी में डेल्टा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। आउट द मनी में जाते जाएंगे तो डेल्टा हमारा कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है जी। और वहीं पर अगर हम यहां पर हमारे नेक्स्ट जो थीटा की बात करें, तो एट द मनी पे थीटा क्या है हमारा हाईएस्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा थीटा हमारा एट द मनी पे होता है। और इन द मनी में जाते जाएंगे थीटा हमारा कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, एंड आउट द मनी में भी हमारा थीटा कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, राइट। बट इन परसेंटेज टर्म, मैंने आपको क्या बोला कि परसेंटेज टर्म के अंदर, बट इन परसेंटेज टर्म्स इट इज हाई, ठीक है, परसेंटेज टर्म में थीटा हाई है। तो ये सारे ग्रीक्स का हम एनालिसिस करके, इनके सारे डिफरेंशिएशन करके हम पता लगाएंगे कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाई करनी है या फिर सेल करनी है, ठीक है। डेल्टा थीटा हो गया। अब वीगा को भी देख लेते हैं। वीगा आप यहां पर देखोगे, वीगा हमारा एट द मनी पे कितना है, वीगा भी आपका एट द मनी पे हाईएस्ट है, और नीचे जाते जाएंगे तो हमारा वो गिरता जा रहा है, ऊपर जाते जाएंगे तो भी गिरता जा रहा है। लेकिन परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो वीगा का भी सेम थीटा वाला कंसेप्ट है, ठीक है। क्योंकि वीगा और थीटा क्यों पैरेलल चल रहे हैं, क्योंकि वीगा थीटा किसको रिप्रेजेंट करती हैं, एक्सट्रिंसिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं, और आपकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पर होती है, एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस पे होती है। तो इसीलिए वीगा और थीटा एट द मनी पे सबसे ज्यादा होते हैं। तो वीगा भी आप यही बोल सकते हो कि वीगा इज हाईएस्ट एट द मनी, और इन द मनी में जाते जाते वीगा डिक्रीज होता जाता है, और आउट द मनी में भी जाते जाते वीगा हमारा डिक्रीज होता है। लेकिन परसेंटेज टर्म में अगर हम देखें, प्रीमियम का परसेंटेज टर्म में देखें, तो वीगा आउट द मनी का बहुत ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो यहां पर आपको मल्टी फोल्ड रिटर्न, मल्टी बैगर रिटर्न, जो आपकी ऑप्शन डबल होती है, ट्रिपल होती है, वो किक मिलती है जो ऑप्शन बायर को, वो यहां पर आउट द मनी में बहुत ज्यादा मिलती है वीगा की वजह से, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऑप्शन आपकी डबल ट्रिपल होती है, डेल्टा भी आपको यहां पर फायदा देता रहता है, लेकिन थीटा आपको यहां पर डबल चोट पहुंचाता है अगर यहां पर मूव ना आई, राइट। वहीं पर इन द मनी में क्या होता है, ऑपोजिट इफेक्ट आपको इसका देखने को मिलता है। सिमिलरली गामा आप यहां पर देखोगे तो 0.0017 एट द मनी पे है, नीचे जाते जा रहे हैं तो गामा हमारा कम होता जा रहा है, और अगर हम ऊपर भी जाते जाएं तो गामा हमारा कम होता जा रहा है। तो
इसका मतलब है गामा का भी आपका यहाँ पर सेम कंसेप्ट है कि गामा आपका हाईएस्ट होता है एट द मनी पे, और इन द मनी पे जाते जाते ये डिक्रीज होता जाता है, और आउट द मनी पे जाते जाते भी आपका गामा जो है वो डिक्रीज हमारा होता रहता है। तो ये मेजर आपने अभी समझे कि डेल्टा थीटा वी का गामा क्या होता है और किन किन मनीनेस के ऊपर इनका क्या डिफ्रेंसिएशन होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर समझेंगे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या रहती हैं। मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। डेल्टा आपको ये बता रहा है कि निफ्टी के 100 पॉइंट बढ़ने या फिर गिरने से आपके प्रीमियम में कितना फर्क पड़ेगा, और डेल्टा साथ ही साथ आपको ये बताता है कि आपके ऑप्शन के इन द मनी में रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। उसको मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया कि एट द मनी की प्रोबेबिलिटी 50% कैसे होती है, तो वो आपको यहां पर प्रूव भी हो गया है। ठीक है, थीटा आपको बता रहा है कि एक दिन गुजरने से आपका प्रीमियम कितना गिरेगा। वीगा आपको बता रहा है कि आपका आईवी या फिर सेलर्स की एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट को रेंज को लेके उसके बढ़ने से कितना आपका प्रीमियम बढ़ेगा या फिर गिरेगा, वो आपको वीगा बताता है। और गामा आपको बताता है कि निफ्टी के बढ़ने से डेल्टा कितना बढ़ेगा या फिर गिरेगा। ठीक है जी, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जहां पर हम समझेंगे इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो आई होप आपको ग्रीक्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे एग्जैक्ट वे के अंदर और बहुत ही क्रिस्प वे के अंदर। इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं तो और ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करके और ज़्यादा इन डेप्थ सिखा सकता हूं, बट वो फायदा नहीं है उसका, उसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं रहने वाली है। जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हम उसको क्विकली उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको फायदा मिले और आप एक्चुअल के अंदर रियल लाइफ ट्रेडर बन सको, ना कि किताबी कीड़े आप बन जाओ। ठीक है जी, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।